हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशुतोष वर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10.1 के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जो एग्जांपल 1 है वह क्या है। ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी एंड ट्राइंगल आर बी सी, 3 आइसोसेलेस ट्राइंगल are formed at the same base BC. Prove that the points P, Q are collinear. एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, QBC, RBC स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि P, Q और R समरेख है। देखो स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि आपका एक आधार है, कौन सा, BC, ये गिवन है, ठीक है। तो BC पर आपके 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो है त्रिभुज PBC, ठीक है, एक त्रिभुज QBC और एक त्रिभुज RBC। ये 3 त्रिभुज है इसके अंदर, ये आपको गिवन है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये वाला ए, पी, क्यू और आर, ये एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब कि कोलिनियर है, समरेख है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। गिवन है आपको कि जो त्रिभुज पीबीसी और जो क्यूबीसी एंड आरबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो तीनों त्रिभुज है वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है और ए के आधार पर बीसी पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं पी बी बराबर पी सी, ठीक है। ये गिवन है भाई, आपको बोला ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपने देखो आपने बनाया ये बी सी क्या लिया, बेस लिया और इस पर पी बी सी बना दिया। और ये दोनों क्या है, ये मतलब कि आपकी पी बी बराबर पी सी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम कह सकते हैं पी बी बराबर पी सी। ये गिवन से हो गया अपना, ठीक है। इसी प्रकार में बोल रहा भाई QBC भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि QB बराबर QC, इसको इक्वेशन 2 नेम दे दिया। और वह बोल रहा है कि एक त्रिभुज और है RBC, वह भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि RB बराबर RC। तो ये लिख दिया RB बराबर RC और इसको इक्वेशन 3 नेम दे दिया। अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि जो PQR है वह समरेख है, कोलिनियर है। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, अपना प्रूफ से क्या कर रहे हैं अपन, उत्पत्ति से क्या कर रहे हैं। जो ट्रायंगल PBC है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, गिवन है ये चीज़। और इक्वेशन 1 से मैं कह सकता हूँ PB बराबर PC, भाई तो गिवन से लिख लिया ना, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, जो ये दोनों से देखो, बिंदु P और C से जो बिंदु P है, बिंदु B और C से बिंदु P है, वो इक्वी डिस्टेंस पर है या नहीं है। तो 10.1 थ्योरम अपने ने क्या पढ़ी थी, जब दो पॉइंट आपको गिवन हो, B और C, कोई से भी पॉइंट हो, और उससे इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसका जो पाथ होगा ना, वो क्या होगा हमेशा, वह होगा आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लंब अर्धक होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखो बिंदु B और C से समान दूरी पर है, ठीक है भाई, है भाई, इसलिए PB बराबर PC। तो थ्योरम 10.1 से, और थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि यदि B और C से समदूरस्थ बिंदु जो P है, इसका पाथ L नाम दे दिया मैं इसको, तो ये क्या होगा, लंबवर्धक होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बिंदु P L पर स्थित होगा, कह सकते हैं ये बात, इसको इक्वेशन 4 नेम दे दिया, ठीक है। पॉइंट P इज एट L, ओके। 10 इसी प्रकार यदि ये गिवन है कि QBC भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, तो QB बराबर QC भी गिवन है। तो भाई साहब ये भी तो देखो क्या हुई, BC से इक्वी डिस्टेंस पर हुई है। तो हम कह सकते हैं यदि ये BC से जो बिंदु B और C है उससे इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये भी L पर ही स्थित होगा। तो इसी प्रकार Q विल बी एट ऑन L, ओके। तो BQ बराबर QC। 10 इसी प्रकार यदि RB किस पर होगा, L पर ही होगा। क्यों? ये भी मतलब बिंदु B और C से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये भी लंब इस पर होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा भाई, लंब अर्धक पर होगा, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया RB बराबर RC, ये भी गिवन है। तो देखो इक्वेशन 4, 5 और 6, इनसे हम कह सकते हैं कि ये तीनों किस पर स्थित है, L पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि PQR समरेख है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABC meet each other at P. Prove that point P is equidistant from opposite sides AB and CD. चतुर्भुज ABCD के कोण B एवं कोण C के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से समदूरस्थ है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने चतुर्भुज बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कौन सा, ABCD, ये मैंने बना लिया। फिर मैं बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पर जो कोण B और कोण C है, इसके जो अर्धक है, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर है, ये रहा मेरा एंगल B और ये रहा मेरा एंगल C। इसके जो बाइसेक्टर है, देखो इसका बाइसेक्टर ये रहा भाई और इसका बाइसेक्टर ये रहा, ये कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। तो देखो मैंने मिला दिया, ठीक है, यहाँ तक गिवन था तो गिवन से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से क्या है, अपोजिट साइड से समान दूरी पर है। मतलब कि AB ये रही और CD ये रही, तो मतलब कि ये जो बिंदु P है इस साइड से और इस साइड से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखना स्टूडेंट्स, गिवन क्या क्या था, PB PC आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। भाई किया ना अपनों भी ये देखो, जो मतलब कि PB है और PC है, एंगल बाइसेक्टर हो गए इसके, कोण समद्विभाजक हो गए एंगल B के और एंगल C के। ये गिवन था और ये मैंने बना लिया, ठीक है। हाँ, तो PB PC क्रमशः एंगल B और एंगल C के कोण समद्विभाजक है। ओके, और प्रूफ क्या करना है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड CD। और प्रूफ ये करना है कि भाई जो बिंदु P है वो AB से और CD से क्या है, बराबर दूरी पर है, ठीक है। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन अब रचना करते हैं। देखना रचना क्या कर रहा हूँ मैं, ABCD तो मैंने बना ही दिया था और मैंने कहा था कि जो PB है, जो एंगल B है, इसका एंगल बाइसेक्टर है और जो PC है वह एंगल C का बाइसेक्टर है। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, हम रचना करेंगे क्या, PM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। मैंने जो बिंदु P है इससे AB पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये रहा, तो PM क्या हो गया, AB पर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये मैंने लिख दिया। इसी प्रकार मैंने क्या किया, जो P से है, बिंदु P से CD पर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये लिख दिया। इसी प्रकार जो BC पर है, बिंदु P से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो PL इज परपेंडिकुलर टू BC। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से कर दिया, ठीक है ना, ये ड्रॉ कर दिया। अपने को प्रूफ क्या करना है कि भाई ये है जो बिंदु P है, ठीक है, AB और CD से इक्वी डिस्टेंस पर है बिंदु P। तो मेरे को ये प्रूफ करना है PM इक्वल्स टू PN, ये मेरे को प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.2, इफ P present at angle bisector then P is equidistant from intersecting lines। अपन ने 10.2 पढ़ी थी कि यदि दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है उस पर एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी बिंदु होता है जो इन दोनों जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इनसे हमेशा इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा, बराबर दूरी पर रहेगा, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो 10.2, यदि बिंदु P कोण समद्विभाजक पर स्थित है, यदि जो बिंदु P है कोण समद्विभाजक पर स्थित है, तब वह प्रतिच्छेद रेखाओं से समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो मैं देखो ये बताओ, जो AB है और BC है, ये प्रतिच्छेद रेखा ये, ठीक है, ये भाई, और ये क्या है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, तो ये देखो आप कहोगे भैया कैसे ये प्रतिच्छेद रेखा है, तो BC को देखो आप आगे बढ़ाओ और ऐसे ही AB को आगे बढ़ाओ, तो देखो मैं कह सकता हूँ ना, AB और BC बिंदु P पर क्या कर रही है, B पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये गिवन है कि जो आपका बिंदु P है इसके एंगल बाइसेक्टर पर स्थित है, ठीक है, इसके एंगल बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो ना कि बिंदु P है वह हमेशा जो इंटरसेक्टिंग लाइन AB और BC से इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। तो आप कह सकते हो कि AB व BC आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, PB इज एंगल बाइसेक्टर। तो आप कह सकते हो PM बराबर PL, इक्वेशन 1। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि जो भाई BC, आपकी जो BC और CD ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और जो बिंदु P है इनके एंगल बाइसेक्टर C पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर C के एंगल बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है,
तो आप कह सकते हो कि जो बिंदु P है CD और BC से भी क्यू डिस्टेंस पर होगा, इसलिए PN बराबर PL। तो देखो ये लिख दिया मैंने, BC व CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। PC कौन समद्विभाजक है? किसका भाई? C का। तो मैं लिख सकता हूँ PN बराबर PL। और इसी प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं PM बराबर PN, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स।